जय हिंद, जय भारत। आज की वीडियो में बात करेंगे वर्ल्ड की टॉप 10 कंट्रीज़ के बारे में जो कि पॉपुलेशन वाइज सबसे नीचे आती है। कुछ कंट्रीज़ की पॉपुलेशन तो इतनी कम है कि इंडिया के गली मोहल्ले की पॉपुलेशन भी उससे ज़्यादा होगी। इससे पहले आपने नाम तो सुनोगे स्मॉलेस्ट कंट्रीज़ की पॉपुलेशन वाइज, बट आपके उनके बारे में पता नहीं होगा या फिर आपको सिर्फ नाम बताऊँगा। इस वीडियो में बात करेंगे 10 ऐसी कंट्रीज़ के बारे में, प्लस उनके बारे में आपको कुछ फैक्ट्स भी बताऊँगा जो कि आपको पता नहीं होंगे। पहला हमारा कंट्री है वेटिकन सिटी, मतलब पॉपुलेशन वाइज सबसे कम जो है वेटिकन सिटी है। इसकी पॉपुलेशन सिर्फ 800 लोग यहाँ रहते हैं। एरिया की बात करूँ 0.44 स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स की बात करें तो वेटिकन सिटी में कोई प्रिजन नहीं, मतलब यहाँ पे कोई जेल नहीं होती। तो अगर किसी इंसान ने कोई क्राइम भी कराया तो ट्रीटी इटली के साथ, तो जो भी इंसान जो क्राइम करा वो इटली के प्रिजन में जाएगा और बदले में इटालियन सरकार को ये वेटिकन वाले कुछ पैसा देते हैं, जो भी इस कैदी को रखने में इनका खर्चा आता है। यहाँ पे मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा शराब यहीं पे पी जाती है। एक एवरेज पर्सन की बात करूँ तो 74 लीटर जो शराब है वो पी जाता है। इसीलिए अल्कोहल को यहाँ पे ड्यूटी फ्री भी करा है। कोई भी ड्यूटी नहीं, एक ही मार्केट है, ओनली सुपर मार्केट है वर्ल्ड में जहाँ पे अल्कोहल जो आपकी ड्यूटी फ्री है। और मैं आपको बताऊँ इंपॉर्टेंट बात, बाय बर्थ कोई भी जो है वेटिकन सिटी का जो है सिटीजन नहीं हो सकता। रीज़न बीइंग कि ना यहाँ पे हॉस्पिटल है ना यहाँ डिलीवरी रूम है, इसलिए जो भी लोग यहाँ पे काम करने आते हैं वही वेटिकन सिटी के मेंबर बन जाते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज की मैं बात करूँ जो वेटिकन सिटी में बोली जाती है वो है हमारी इटालियन। इन कंट्री है मेरा पॉपुलेशन में नॉर्वे। नॉर्वे की टोटल पॉपुलेशन है 10,876 पॉपुलेशन। इन नॉर्वे का मैंने आपको फ्लैग भी लगा रखा है। नॉर्वे की जो स्मॉलेस्ट आइलैंड नेशन है, आइलैंड आपको पता है कि ज़मीन का टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से आइलैंड कहते हैं। ये आइलैंड ऑक्यूपाई करके माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया ने। अब माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया को बांटा गया 12 ट्राइब्स में। तो जो इसका फ्लैग में देखो, सामने मैंने फ्लैग लगा रखा है, आपको पॉइंटेड स्टार दिख रहे हैं, ये सिंबलाइज करते हैं 12 ट्राइब्स, ठीक है। रोड की बात करूँ 18.6 माइल्स लॉन्ग रोड है और 2.4 माइल की रेलवे है। नॉर्वे ने कभी भी ओलंपिक्स में कोई मेडल नहीं था। नेशनल स्पोर्ट्स की बात करो वेट लिफ्टिंग है। नॉर्वे में कोई पुलिस भी नहीं है। जो ऑस्ट्रेलिया की कंट्री है वो रिस्पॉन्सिबल नॉर्वे में जो भी देखने के रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। यहाँ की गवर्नमेंट की अच्छी बात है कि यहाँ की गवर्नमेंट टैक्स लेती है क्योंकि ये फोस्फेट माइनिंग पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं। और बहुत सारा टाइम होता है कि यहाँ के लोग जब फोस्फेट की माइनिंग अच्छे से नहीं होती तो जॉबलेस हो जाते हैं, इसलिए यहाँ की कंट्री से बेटा कोई टैक्स नहीं लिया जाता। थर्ड कंट्री हमारा तुवालू। तुवालू की पॉपुलेशन भाई 11,931 है। इसका एरिया की मैं बात करूँ सिर्फ 26 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। पहले इसको एलिस आइलैंड कहा जाता था। तुवालू जो है 9 आइलैंड मिला के है। कैपिटल की बात करूँ इसकी है फुनाफुटी। जो इसकी इंडिपेंडेंस थी 1978 में थी, ये यूनाइटेड किंगडम के अंडर था। तो इसका झंडा आप थोड़ा देखोगे, इसलिए यूनाइटेड किंगडम से रिसेंबल करता है। इसको डिस्कवर किया था एल्वारो मेंडाना ने डिस्कवर किया था। और जो सबसे पहले तुवालू में लोग आए थे वो समोअन्स आए थे, फिर टोंगा जाति के आए थे और कई सारे लोग पोलिनेशियन आइलैंड से भी आए थे। 4th नंबर में मेरी कंट्री आती है पलाऊ। पलाऊ की पॉपुलेशन है 18,169। पलाऊ ने इंडिपेंडेंस गेन कर दी 1994 में। 2017 में इसने एक इको प्लेज साइन करी। इको प्लेज में कहा गया था और पहला ऐसा कंट्री बना जिसने इको प्लेज साइन किया। इको प्लेज में कहा गया था कि हम एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, कोई डैमेज नहीं पहुंचाएंगे, कोई हार्म नहीं पहुंचाएंगे। 2017 में एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि वर्ल्ड ये सबसे मोस्ट ओबीस नेशन है। ओबीस मतलब सबसे ज़्यादा मोटे लोग यहाँ मिलते हैं। इसका अगर आप इसका ये देख फ्लैग लगा रखा है तो बीच में सेंटर में रिसेंबल कर रहा है वो मून है। यहाँ पे एक मड केव भी है जहाँ पे बेटा वाइट मड मिलता है। कहते हैं वाइट मड को चेहरे से लगा, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी मतलब है सुंदरता बढ़ती है और आपकी एज जो कि ज़्यादा नहीं दिख। नेक्स्ट कंट्री है मेरा सैन मराइनो। सैन मराइनो की पॉपुलेशन है 34,017। ये एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री का मतलब मेरे भाई चारों तरफ से ज़मीन से घिरा गया है। सैन मराइनो सैन मराइनस के नाम पे पड़ा गया सैन मरीनो। इसके आप उसकी बात करो फ्लैग की तो वाइट एंड ब्लू है। वाइट रिप्रेजेंट क्लाउड और ब्लू रिप्रेजेंट भाई ये इसका है, ठीक है। इनकी जो फुटबॉल टीम है सबसे बेकार टीम है। आज तक लास्ट 31 साल में सिर्फ एक मैच जीते हैं और 6 ड्रॉ करा पाए हैं। इनकी जितनी बिजली है सिंगल ग्रिड से ट्रांसफर होती है इटली के थ्रू। यहाँ पे कोई एयरपोर्ट नहीं होती। इनके सोर्स ऑफ रेवेन्यू है पोस्टेज स्टैम्प और कॉइन जहाँ से इनको पैसा। नेक्स्ट कंट्री है मेरा लिechtenstein। इसकी पॉपुलेशन है 38,250। कैपिटल की बात करूँ, कैपिटल इसकी वार्डूज। एरिया इसका 160 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज जो बोली जाती है वो जर्मनी है। क्राइम रेट यहाँ पे बहुत लो है। सबसे अच्छी बात है यहाँ पे बहुत कम है। लास्ट मर्डर 1997 में हुआ था भाई,
और इवन यहाँ पे इतना का लो क्राइम रेट है कि लोग अपने घरों पे ताले भी नहीं लगा रहे। अब आप सोचो हमारे इंडिया में कभी ऐसा हो पाएगा? कभी नहीं ना। और जिन लोगों को 2 साल से ज़्यादा सज़ा होती है यहाँ पे, वो ऑस्ट्रिया के प्रिजन में सेंड कर दिए जाते हैं। 7वें नंबर पे मेरी कंट्री आती है मोनाको। मोनाको की पॉपुलेशन है 39,511। मोनाको के बारे में कुछ बातें बताऊं कि 1861 में कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ। इसका एरिया सिर्फ 2 स्क्वायर पर किलोमीटर है। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की फ्रेंच है। जो रिलीजन यहाँ पे कैथोलिज्म है, रोमन कैथोलिज्म है। इंपॉर्टेंट बातें कुछ और बताओ इसके बारे में। मोनाको अकेला ऐसा कंट्री है जिसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो 1 से ज़्यादा है। जो मेन यहाँ पे ऑक्यूपेशन और फिशिंग है। यहाँ पे डेथ रेट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बर्थ रेट से, मतलब ज़्यादा लोग मरते हैं पैदा होने के उससे। फ्लैग की बात करो, जो मोनाको को आप फ्लैग देखोगे सेम इंडोनेशिया के फ्लैग जैसा है, सेम बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम है। बस जो इंडोनेशिया का फ्लैग है उसका साइज ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ये मोनाको का फ्लैग। मोनाको जो है 1993 में यूनाइटेड नेशन का मेंबर बना था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी यहाँ पे बहुत ज़्यादा 89.5 पर ईयर। नेक्स्ट कंट्री है मेरा सेंट किट्स एंड नेविस। इसकी पॉपुलेशन है 53,544। ये 1983 में इंडिपेंडेंट हुआ। ये 2 आइलैंड कंट्री है, इसे गिब्राल्टर वेस्ट इंडीज़ भी कहते हैं। अब इसका नाम देखो कैसे पड़ा, सेंट किट एंड नेविस। क्रिस्टोफर कोलंबस के जो पैटर्न थे उनका नाम था सेंट क्रिस्टोफर। उनका निकनेम था क्रिस्टोफर का किट्स, तो उसका नाम सेंट किट्स पड़ा। और नेविस जो है स्पेनिश वर्ड है स्नो के लिए, क्योंकि वहाँ पे स्नो कैप माउंटेन होते हैं, इसलिए इनका बढ़ गया सेंट किट एंड नेविस। ठीक है, यहाँ ये फेमस किस लिए? ये गोट वाटर के लिए फेमस है। मतलब गर्दन से, नेकबोन से और गोट के मीट से बनता है गोट वाटर, उसके लिए फेमस है। एरिया की मैं बात करूँ तो इसका एरिया क्या है? 261 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 261 किलोमीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट कंट्री है मेरा मार्शल आइलैंड। मार्शल आइलैंड की जो लोकेशन है फिलीपींस और हवाई के बीच में। मार्शल आइलैंड की बात करूँ, यहाँ पे 1156 1156 आइलैंड है। यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट शार्क सेंचुरी है। इसकी जो हाइट है सिर्फ 7 फीट ऊपर है सी लेवल के। इसका ये मतलब भाई इसके डूबने का बहुत बड़ा खतरा है। इसकी इंडिपेंडेंस हुई थी 1979 में, और ये नाम पे पड़ा था ब्रिटिश के नेवल कैप्टन थे जॉन विलियम मार्शल, उनके नाम पे पड़ा ये हमारा मार्शल आइलैंड। लास्ट और आखिरी कंट्री 10वें नंबर का हमारा डोमिनिका। डोमिनिका की पॉपुलेशन है 72,167। जो नाम डोमिनिका दिया गया था बच्चे, दिया गया था क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा। मैं आपसे बात बताऊँ, अगर कोई आपसे पूछे हाईएस्ट पीक डोमिनिका में कौन सी है, तो है मॉर्नी डायलेंटिस। मॉर्नी MORNE, डायलेंटिस मीन DIALANTIN। डोमिनिका में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन है डोरमेंट वॉल्केनोज। आपके दिमाग में आएगा सर ये डोरमेंट वॉल्केनो क्या होता है? बेटा, एक होता है मेरा एक्टिव वॉल्केनो, बड़ी जल्दी जल्दी फूटते रहते हैं, आपने कहा 2 साल में 5 साल में। और एक डोरमांट होता है, कई सालों तक भाई सब सुस्त हैं, फूटे नहीं है, वहाँ से ज्वालामुखी निकला ही नहीं है, उसे कहते हैं डोरमांट। तो यहाँ बहुत ज़्यादा है। डोमिनिका की कैपिटल है रोशिया। नेशनल बर्ड है यहाँ पे सिसोरे पैरट, यानी SISSARO सिसोरे पैरट। और क्रिश्चियनिटी यहाँ का मोस्ट पॉपुलर रिलीजन है। करेंसी की मैं बात करूँ, करेंसी यहाँ की कैरेबियन डॉलर। कोई आपसे पूछे कि नेशनल फ्लावर क्या है, तो नेशनल फ्लावर यहाँ का बोआ खावी या कैरीवुड। और जो 2006 पायरेट ऑफ कैरिबियन मूवी थी वो डोमिनिका में ही शूटिंग की थी, उसकी काफ़ी सारी बात समझ आई। इस वीडियो में हम करेंगे इतना ही। इस वीडियो में हमने जाना कि कौन कौन सी कंट्री की सबसे कम पॉपुलेशन वाली, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर ऐसे हमने 10 कंट्रीज देखी और उनके बारे में कुछ फैक्ट जाना। इससे आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।